क्या 1,31,00,000 लोगों को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देना तुष्टीकरण है प्रधानमंत्री? क्या 1,000 रुपए का गैस का सिलेंडर जो आपने महंगाई की आग में झोंक दिया था वो 500 रुपए करना तुष्टीकरण है प्रधानमंत्री जी? क्या वृद्धों को, निराश्रितों को 1,000 रुपए की पेंशन देना प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण है? क्या 50,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करना तुष्टीकरण है? क्या 46,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जो कार्यरत है वो तुष्टीकरण है प्रधानमंत्री जी? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राजस्थान की भूमि के साथ, इस रणबांकुरों की भूमि के साथ तुष्टीकरण क्यों किया प्रधानमंत्री जी? पिछले चुनाव में आपने घोषणा की थी कि हम ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, मगर सत्ता की भूख नहीं मिटा पाए तो आपने उस परियोजना से जो 13 जिलों को 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती, हमारे किसान राजस्थान के खुशहाल होते, वो आपको रास नहीं आया क्योंकि राजस्थान के जनता ने आपको सत्ता नहीं सौंपी। प्रधानमंत्री जी, ये तुष्टीकरण नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रोद गौतम जमदग्नि वशिष्ठेश्चम सप्तते ऋषि स्मृता। हमारे सनातन संस्कृति में उन 7 ऋषियों को कहा जाता है जिन्होंने वेदों की रचना की, उनमें आपने भीषणतम भ्रष्टाचार आपकी भारतीय जनता पार्टी ने महाकाल लोक में किया। प्रधानमंत्री जी, ये क्या सनातन का अपमान नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सनातन संस्कृति में कहा गया है, हमारे जो राम राज्य की अवधारणा है, देहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहु वियापा, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले ही सर्वधम निरत श्रुत नीति। राम राज्य की अवधारणा क्या है कि सभी धर्म संस्कृति के लोग एक साथ वैमनस्य रहित समाज में रहें, और राम राज्य में कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक की अधिकारी होती। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कुल मिलाकर अभय दुबे जी, राखी जी ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर तो राम राज है, यहाँ पर तो राम राज है। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, आप वोटों की गोलबंदी करना चाह रहे हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जिस धरती पर आज का ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, एक राजस्थान की भूमि जहां जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमेशा से अपनी पहचान बनाई, आप भी पत्रकारिता में बहुत सालों से होंगे, उसमें आपने देखा होगा कब राजस्थान के अंदर हम लोगों ने तुष्टीकरण की बात की। लेकिन पिछले 5 सालों में एक सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस हैं जो आपके सामने मैं पेश करूंगी, जिसके माध्यम से इस बात की क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से राजस्थान के अंदर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस नीति सरकार ने की। अभी बहुत सारे उदाहरण अभय दुबे जी दे रहे थे, उन योजनाओं की धरातल पे क्या स्थिति है। आप बाहर से आए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि धरातल पे गरीब लोगों तक वो योजनाएं कहां तक पहुंची हैं। लेकिन मैं उस बारे में आने से पहले तुष्टीकरण की बात, जो विषय अपना आज का है, उस पर बात करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के अंदर रामनवमी के त्यौहार पर, हनुमान जयंती के त्यौहार पर, हिंदू नववर्ष के त्यौहार पर जो रैलियां निकाली जाती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया, उन पर धारा 144 लगाई गई। किया क्या? पीएफआई की रैली को कोटा में परमिशन दी गई, लेकिन इन धार्मिक त्योहारों पर हमें अपना जुलूस जो है वो निकालने के लिए मना किया गया। आप देखिए, पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान में ऐसे बहुत सारे शहर रहे जहां पर धार्मिक दंगे जो हैं वो भड़के, चाहे वो करौली हो, बारा हो, छबड़ा हो, भीलवाड़ा हो, मालपुरा हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो। लगातार हमने देखा कि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले राजस्थान में जिस तरह से दंगे हुए, करौली का मतलूब अहमद अभी भी सरकार जो रही 5 साल रही, लेकिन उनकी गिरफ्त से बाहर रहा। यानी कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति में कमी थी कि उस अपराधी को उन्होंने पकड़ने का इनकार किया। इफ्तार पार्टी के अंदर छबड़ा जो दंगे हैं उसके अपराधी जो है मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचता है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं तुष्टीकरण का दूं मीनाक्षी आपको, तो कन्हैया लाल की हत्या जिस तरह से उदयपुर के अंदर हुई, हत्या होते ही देखिए जिस तरह से इन्होंने बहुत मुश्किल से, काफ़ी समय के बाद में, बहुत प्रेशर बनाने के बाद में 31 लाख रुपए दिए। लेकिन जब जयपुर के अंदर रोड रेज की घटना होती है, उसमें एक समुदाय विशेष का व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है, 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए संविदा पे नियुक्ति और एक डेयरी बूथ अलॉट किया जाता है। मीनाक्षी, आप देखिए, राजस्थान के अंदर रोड रेज की घटनाएं अगर मैं बताऊं तो 7,500 से ऊपर की रोड रेज की घटनाएं अब तक हो गई हैं। क्या यही रवैया उन पर भी सरकार का रहा? क्या ये देखने की बात है कि जिस तरह से उनका व्यवहार लगा रही है राखी जी आप, तो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है वाली बात जो राखी जी ने आरोप लगाया, अभय जी ये बात तो खुद मैंने एक्सपीरियंस की।
आज मैं जयपुर की गलियों में घूम रही थी तो मैंने पूछा कि मसला क्या है, ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति केवल आरोप है या सच्चाई है? तो युवा ये कहते हैं कि देखिए भेदभाव तो है, अगर पीड़ित हिंदू है तो आंदोलन करना पड़ता है मुआवजे के लिए, पीड़ित मुसलमान है तो तुरंत मुआवजा मिलता है बिना आंदोलन, बिना पूछे। मीनाक्षी जी, एक बार अहमदाबाद की वीथियों में भी तो जाना चाहिए था ना आपको। किशन भारवाड़ की हत्या के राजस्थान के चुनाव है, अहमदाबाद का दौरा कर लो। सुनिए ना, कन्हैया लाल जी की हत्या के पहले किशन भारवाड़ की हत्या हूबहू इसी तरीके से अहमदाबाद में की गई। किशन भारवाड़ ने एक पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज की कि मेरी हत्या की कोशिश की जा रही, वहां पर भी यही प्रकरण था। जानते क्या किया गुजरात पुलिस ने? उसको जेल में डाल दिया। एक माह बाद जमानत पर वहां से मिसाल लेते हुए, पूरी बात सुनिए, क्या आपने वहां से मिसाल लेते हुए राजस्थान में ये कदम उठाया? मेरा सवाल आपसे ये है। मैं आपको पूरी बात नहीं करने देते कि यही अंतर है चैनलों में। जो तुष्टीकरण चैनल करते दो प्रवक्ता खड़े हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दें। नहीं, सवाल नहीं, आप मेरी सवालों से तलाशी लीजिए, तो मैंने आपसे पूछा राजस्थान, मगर सत्ता के गिरेबा में भी झांकने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। जानते हैं किशन भारवाड़ की हत्या जब हुई, अबे दुबे जी, मुझे लगता है कि अगर कन्हैया लाल की हत्या पे आप बात नहीं कर सकते, राजस्थान आकर के चर्चा मत किया कीजिए। अगर राजस्थान के लोगों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते तो राजस्थान का आप यहाँ कोई हम स्वागत नहीं करेंगे। राजस्थान के अंदर जब तुष्टीकरण होता है तो उसको किसी और उदाहरण से आप ट्रिविलाइज नहीं कर सकते। अहमदाबाद में 1000 दान, राजस्थान की बात कर करके जो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार मीनाक्षी इन्होंने की, ये एक्सक्यूज है। देखिए जी, बात पूरी कर सुनेंगे हम। जब राजस्थान में बात पूरी कर ले, आपने तुष्टीकरण का आरोप लगाया, कन्हैया लाल का आरोप लगाया, आपने रोड रेस की घटना भी याद दिलाई। अपनी बात पूरी कर ले अभय जी। मैं चाहता हूं कि दो लोग अगर इनक्रोच नहीं करें, सुन ले, हताशा नहीं प्रदर्शित करें। देखिए, इतनी दर्दनाक किशन भारवाड़ के साथ गुजरात में हत्या हुई, प्रधानमंत्री जी नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, 1 रुपया उसको नहीं दिया। सैफुल्लाह फारूक, मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, तलाश कीजिए, गूगल कीजिएगा कौन है सैफुल्लाह फारूक। सैफुल्लाह फारूक पंडितों की हत्या का दुर्दांत आतंकवादी, कश्मीर का, जिसको 10 साल जेल हुई, जो पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, जो अजहर मसूद का शिष्य था, देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने उसको कश्मीर से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, गूगल पर इस नाम को तलाश कीजिएगा, वो एक आतंकवादी तारिक अहमद मीर, जिसको अमित शाह ने कश्मीर से विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन आतंकवादी, राजस्थान में आतंकवादी को पनाह दी। वो रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल की हत्या की, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती, न सिर्फ आतंकियों को पनाह देते, उन्हें टिकट भी देते, उन्हें सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाना चाहते हैं। ये आरोप राकेश जी आप पर बहुत बड़ा है, ये आरोप तो आपकी पार्टी पर बहुत बड़ा है जो अभय दुबे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का ही निकला वो शख्स जिसे लेकर आप आरोप लगा रहे थे। इसलिए फिर तन से जुदा के नारे धीरे धीरे खत्म होने लगे, मामला डाइल्यूट होने लगा, बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी इस पर बात करने से बचने लगी। बिल्कुल नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म पे सोशल हमारे बड़े मीडिया लीडर्स जो हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि कन्हैया लाल ने कैसे पुलिस थाने जाकर पहले ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, लेकिन हमारी यहाँ की नकारा निकम्मा पुलिस ने ना प्रोटेक्शन दिया, ना उसको ये इस बात के लिए व्यवस्था की कि उसकी जान बच सके। इन सब से जुड़ा के नारे जो है वो उदयपुर में हम लोगों ने सुने। अब किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मैं जवाब दे रही हूँ अभय जी, थोड़ा पेशेंस रखिए आप, थोड़ी मर्दानगी का देश है। आप तो बोलते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं मर्दानगी, तो मर्दानगी काम दिखाइए, सुनिए बात। आज राजस्थान की एक महिला आपको बताएगी राजस्थान की सही स्थिति क्या है। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर फिर कोई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पास सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, आप दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं किया? लोगों के सामने इस बात को क्यों नहीं स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? और ये साफ समझ में आता है कि आपकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो राजस्थान में नहीं चलेगी। का जवाब देना अभय जी सुन लीजिए, 30,000 करोड़ रुपए सरकार के 5 साल के कुकर्म सुन लीजिए सर, राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कुकर्म सुन लीजिए। 10 लाख करोड़ रुपए बैंक का राइट ऑफ कर दिया अशोक गहलोत की सरकार ने। 20 लाख किसानों का 15,000
अभय जी, 427 फिर आप करोड़ अकेले रुपए का बोलेंगे, कर्ज माफ फिर किया। जब वो आपके टाइम में बोलेंगे तो आप कह रहे हैं एनक्रोचमेंट हो रहा है। मैं तो एक एक करके बात होगी। मैं आभास दिलाना चाहता ठीक था है, कि क्या बोले। महसूस होता अभय है। दुबे जी का टेप रिकॉर्डर है जो चालू हो गया, हर डिबेट में यही बातें बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल राजस्थान बोलेंगे। विषय की बात है, आप हर विषय की बात पे ये हर नहीं समय बोलेंगे यही कि यहाँ का करते मंदिर हैं। टूटा। भारतीय देखिए जनता ड्रिल पार्टी मशीन के से इन अलवर के कुकर्मों को देश रामगढ़ को के जानना अंदर चाहिए। ड्रिल मशीन इसलिए हर मंच पर ये बात बोली आभास जाएगी। करवा दिया। हिंदुस्तान अब में बालाजी में राम आपने आजादी के आभास बाद करवा दिया सबसे अभय जी। अधिक देखिए मुझे लगातार बार-बार बच्चों की शुक्र बच्चों हुआ, लगातार दंगे भड़के और मुख्यमंत्री जी कहते हैं चीन क्या की हुआ है, शरण कोई में मौत तो भारतीय हुई जनता नहीं, पार्टी छोटे चली मोटे गई। दंगे हैं। 100 इन बिलियन धाराओं के डॉलर का अंदर इंपोर्ट जो चीन से गिरफ्तारी कर हुई, लिया। गिरफ्तारी के हिंदुस्तान बाद में MSME को शाम को तबाह ही कर दिया। मीनाक्षी उनकी लेकिन इस भारतीय जमानत हो जनता जाती पार्टी है। को हम आप देखिए राजस्थान किस को तरह से तबाह नहीं civilized होने करने का देंगे काम किसी सूरत हमारे में। मुख्यमंत्री जो राजस्थान दुर्भाग्य के से हमारे रणबांकुरों गृह ने मंत्री एक मिनट तय राखी कर जी, लिया है। अभय जी, आप भारतीय ऐसे डिबेट जनता करना पार्टी चाहते के हैं? लोग हाँ बिल्कुल यही इसी आप स्वरूप अकेले में बोलना चाहते हैं? बिल्कुल अकेले बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता जब पार्टी जब के आपने लोगों कहा का 25 स्वरूप तारीख को नहीं कराएगी है। जनता, राखी जी को चुप कराया। राजस्थान की अब जब जनता राखी ये जी क्या बोली, बोलेंगे अभय जी, मुझे 25 तारीख को बताइए। कराएगी। ये क्या जब कहेंगे? कमल के फूल पर ये वोट लोग देगी, वेबनेस से नहीं, का नहीं, भाव तारीख रखते हैं को राजस्थान मंतर के लोगों कांग्रेस। अभय जी, आप क्या राजस्थान अगले के 20 लोगों मिनट से अकेले बोलना दुर्भावना चाहते हैं? अगर ये रखेंगे बिल्कुल बोलूंगा। मुझे अभय मुखरता जी, अब से इस शांत हो बात जाएं। को राजस्थान प्लीज, के मुझे माइक नागरिकों कट के करवाने पर हक मजबूर में ना बोलने करिए। का आपने देखा अधिकार किस है। तरह से मर्दों का प्रदेश कहा जाता है राजस्थान को, ये देखिए दिखा रहे हैं अपनी छुपिए मर्दानगी। वसुंधरा बात राजे सुनना जी नहीं की चाहते हैं आपकी आपके जितनी- राजस्थान के अंदर जितनी कांग्रेस अवमानना पार्टी की आपने अराजक वसुंधरा जी की सरकार। की है, अभय जी, मैं आपको आखिरी अधिकार मर्तबा नहीं कह है रही हूँ। नारियों के लिए अभय जी, मैं बोलने आखिरी मर्तबा कह रही हूँ, मुझे ऑडियो कट करने पर मजबूर ना करें। मुझे ऑडियो कट करने पर मजबूर ना करें। अभय जी, ऑडियो कट करने पर मजबूर ना करें। राखी जी, अपनी बात पूरी कर लें। अगर 300 साल पुराना हुआ मंदिर ढहाया गया तो आपकी स्टेट लीडरशिप कहाँ थी? वो भी बुलडोजर के आगे आकर खड़ी हो जाती। स्थानीय रुकवा निकाय देती। बिल्कुल किसका खड़े था? हुए थे सालासर नगर बालाजी पालिका के मंदिर किसकी के थी? सामने जो राम वहाँ द्वारा था, उस पे लोकल आप बॉडी खड़े स्थानीय हुए। निकाय अभय जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। मैं आखिरी बात कर रही हूँ। अभय जी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो लोगों ने सकती। ढाया है जो भारतीय जनता जो पार्टी की परिषद थी। गेट थे, कांग्रेस राम द्वारा पार्टी था, आस्था उसको रखती ढहाने का सनातन काम किया संस्कृति है। में। और अभय जी देखिए, राजस्थान में आकर जब आप आसपास की बातें करते हैं तो राजस्थान के लोग भी देख रहे हैं कि कितनी राजस्थान संवेदनशीलता के लोगों आपकी की राजस्थान बात के लोगों कर के रहा लिए। हूं। जब राजस्थान आप अपनी भ्रष्टाचार में सनातन नंबर 1, संस्कृति का महिला अपराध आप में डूबे नंबर 1, अखंड सबसे महंगा भ्रष्टाचार में। डीजल, सबसे आपकी महंगा भारतीय जनता पेट्रोल, पार्टी सबसे डूबी महंगी है। बिजली, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा सारे किसानों ने यहाँ भ्रष्टाचारियों को गले आत्महत्या लगा की, लेते हैं। बेरोजगारी में सबसे नंबर 1। ऐसे राजस्थान की जो दुर्दशा आपने की है, 25 तारीख को आपको जवाब मिल राजस्थान की जाएगा। जनता आप निर्णय कितनी भी लेगी बातें कीजिए, कि लेकिन किसने लोग जानते दुर्दशा हैं की कि है जिस तरह का राजस्थान आपने की काम जनता किया है, की। जिस तरह से हमने आपसी तो झगड़े 100 के अंदर यूनिट तक कांग्रेस बिजली पार्टी का बिल लगातार माफ, रही, आधी 50 पार्टी करोड़ कुर्सी खींचने में, कंज्यूमर आधी पार्टी इसके कुर्सी दायरे में बचाने में आएंगे, रही। जिनके नकारा, बिजली का बिल निकम्मा, माफ करोना, होगा। गद्दार, किसानों का ये 200 कैसे-कैसे यूनिट शब्दों तक का का प्रयोग बिजली किया। का बिल और माफ आप तो होगा। वो पार्टी के लोग गद्दारी हैं तो जिनके आपकी साथी रग-रग लोग में सनातन दौड़ती है। धर्म के बारे में किस तरह की भारतवर्ष बातें से करते हैं राजस्थान से और सनातन गद्दारी धर्म करते को हैं। गालियां हर देने वाले प्रांत में लोगों या के तो चोरी सहयोगी की सरकार किस मुंह से बनाते हैं, सनातन धर्म हर की बात प्रांतीय करते हैं। अब सरकारों तो में वोटों की राजनीति है शासकीय और मुझे लगता है कि ये संसाधनों पर सनातनियों डाका का ही और एक जनता की जेब जीत है महंगाई से कि अब काट लेते प्रियंका हैं। वाड्रा तो को ये आचरण और तो आपका राहुल है। गांधी को अरे मंदिर आप मंदिर डूबे जाना हुए पड़ हैं। रहा है, अडानी टेम्पल को रन 12 करना लाख पड़ करोड़ रहा है, रुपए क्योंकि किसने उन्हें मालूम दिए? है कांग्रेस पार्टी का टेम्पल ये रन, जीत है। कांग्रेस पार्टी का जो है वो मैं अपने चलेगी। दर्शकों को एक बात कहना साइप्रस से, चाहती हूँ, UAE से। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से राखी जी यहाँ पर हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे आपके सामने हैं। आप खुद तय करें कि यहाँ की राजनीति और यहाँ की लड़ाई किस तरीके से है। एक चर्चा चल रही है, दो प्रवक्ता भी एक एक करके अपनी बात नहीं रख सकते, ये जनता है, सब जानती है। आप खुद देखिए, खुद एसेस करिए। अगर आप अभय जी मेरे सवाल का जवाब देना चाहें और अगर राखी जी के बीच में ना बोलना चाहें तो मैं अगला सवाल आपके सामने रखती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो यहाँ की जनता भी पूछ रही है कि क्यों यहाँ पर इतना खून खराबा हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार ने क्या किया। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक महिला सुरक्षा का प्रश्न है तो एक बात मुखरता से अशोक गहलोत जी की सरकार ने कही। उन्होंने कहा कि जो हीनियस क्राइम्स हैं उसको लेकर स्पेशल मॉनिटरिंग होगी और एक आदेश पारित किया कि हर क्राइम को रजिस्टर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में ये करते हैं कि अपराध पंजीबद्ध नहीं होने देते। हमने हाथरस से उन्नाव तक देखा, हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा उन्नाव के केस में कि पोस्ट टू पिलर वो लड़की भागती रही, दर दर की ठोकरें खाती रही। 8 महीने पहले मुख्यमंत्री को दरख्वास्त दी मगर ये अपने विधायक को बचाते रहे। हमने देखा हाथरस में रात के अंधियार में उस बिटिया को पेट्रोल डालकर सरकार की सरपरस्ती में जला दिया गया। ये कम से कम राजस्थान में नहीं होता। और जहां तक क्राइम अगेंस्ट वीमेन का प्रश्न है तो सबसे अधिक जानती है कहां पर है? सबसे अधिक अपराध दर महिलाओं के खिलाफ है असम में, जो भारतीय जनता पार्टी शासित है। उसके बाद हरियाणा
में हैं और हम लोग प्रतिबद्ध हैं, राजस्थान के लोग अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, कि हम महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं की सुरक्षा से के लिए दृढ़ता से कदम उठाएंगे। हमने जो 40 लाख महिलाओं को चिन्हित करके स्मार्टफोन दिए हैं, उसका उद्देश्य भी यह है कि स्मार्ट अलर्ट उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम ऐप इंस्टॉल करेंगे ताकि उनको स्मार्ट अलर्ट आए, और हम सरकार चाहती है कि उनकी सुरक्षा में कोई खामी नहीं रहे। इसलिए यह सिर्फ राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। राजस्थान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं जब वो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि राजस्थान के लोग शक्ति संपन्न नहीं है कि अपनी शक्ति स्वरूपा महिलाओं की वो रक्षा कर पाए। मुझे दुख होता है, शर्म आती है। फिर प्रधानमंत्री जी किस हैसियत से कहते हैं कि डबल इंजन क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का प्रश्न है? मैं पूछना चाहता हूं, निर्भया के फंड में कितना पैसा उन्होंने दिया? वन स्टॉप सेंटर के लिए पैसा रोक क्यों दिया? पहले एक और जवाब दे दूं, एक बार मुझे जवाब देने दीजिए। और मुझे अच्छा लगा कि महिला सुरक्षा पे और बात अभय जी कर रहे थे, और मुझे विश्वास है कि अब की बार जब मैं महिलाओं जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलूंगी, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे सर, देखिए फिर शुरू हो गए, रुकिए सुन लीजिए, सुन लीजिए आप राजस्थान की बात नहीं करेंगे, इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, अटकेंगे, लटकेंगे तो मैं पकड़ूंगी आपको वापस। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 3 साल से भारतीय राजस्थान जो है वो लगातार जो है वो नंबर 1 आ रहा है रेप के केसेस में। इस बात से ये मुकर जाएंगे। ये कह रहे थे कि अभी हमने अपराधी जो है, सारे अपराध जो है उनकी रजिस्टर्ड जो है उसे कंपलसरी कर दिया। मीनाक्षी, मैं याद दिलाना चाहूंगी, इनके कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, उनके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के लिए महिला को दिल्ली जाना पड़ता है, वहां 0 FIR दर्ज होती है। जौहरी लाल मीणा का बेटे के ऊपर, जो विधायक है उनके बेटे के ऊपर रेप का केस होता है, पुलिस वाले रजिस्टर नहीं करते हैं। टोडा भीम के अंदर एक बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, उसके जो परिवार के लोग हैं वो पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। भीलवाड़ा के अंदर आपने भी कवर किया होगा उस स्टोरी को, जब एक बच्ची को भट्टी में डाल दिया जाता है दुष्कर्म के बाद में। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस के लोग जो हैं इस तरह से सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं महिला के लिए, एक बालिका के लिए। क्या राजस्थान की बेटी नहीं है? 2 लाख से ऊपर महिला अपराध की घटनाएं यहां पर हुई, 35,000 से ऊपर दुष्कर्म के केसेस, 15,000 से ऊपर छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के केसेस हुए। क्या ये आंकड़े घबराने वाले, रोंगटे खड़े करने वाले नहीं है? जब राजस्थान में आकर के इस तरह की आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पे राजस्थान की महिलाएं ये सोचती हैं कि कांग्रेस वाले लोगों को राजस्थान की बात करने की फुर्सत नहीं है। 40 लाख मोबाइल की बात कर रहे थे, मैं तो कहूँ एक योजना का पोल खोलने के लिए तैयार हूं मैं। अभय जी, आपने जो योजनाएं बोली हैं, आपके ही मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। 40 लाख महिलाओं को आउटडेटेड मोबाइल फोन दिए, और उनका भी डेटा, किन किन महिलाओं को फोन दिए गए वो भी डेटा सार्वजनिक कर दिया गया। अभी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए हम लोगों ने अलग से सेल बनाई, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगी मीनाक्षी जी, ये जो बातें ये मुझे समझा रहे हैं या जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिव्या मदेरना आपकी विधायक को समझाएं जिन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं। आप सोचिए कि जब इनकी विधायक यहां सुरक्षित नहीं है तो मेरी जैसी आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? इसको मानने को तैयार नहीं। और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? 56% केसेस महिलाएं रेप के झूठे दर्ज कराती है, महिलाओं के ऊपर गाली है। इनके कैबिनेट मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि हाँ, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और इसलिए रेप में नंबर 1 है। शर्म अब आनी चाहिए अभय जी, आपको शर्म इतनी ज्यादा आनी चाहिए कि उसको आपने फिर से, उसी मंत्री को फिर से आपने अब की बार टिकट दिया। एक ऐसे मंत्री को जिसने विधानसभा में महिलाओं के बारे में किस तरह की बातें की, शर्म कीजिए आप। शर्म अब आनी चाहिए अभय जी। अब जवाब ले लेते हैं, अभय जी जवाब दें। बहुत अच्छा लगा कि आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात की, मगर जब वो 35,000 बलात्कारों का जिक्र कर रही थी तो भूल गई कि वो वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल को भी जोड़ लेती हैं। 58,000 बलात्कार भारतीय जनता पार्टी शासित। एनसीआरबी की चुनौती देता हूं मैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बातें आके राजस्थान में लोगों को नहीं बरगला सकते हैं। हमने 5 साल झेला है इस दंश को। अब अभय जी की बात हो जाने दें, टूरिज्म के लिए यहाँ बड़ी मुश्किल से एक-एक करके बात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ यही परेशानी है। झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और फिर अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। मैं चुनौती देता हूं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने रिपोर्ट जारी की है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिला गायब हुई 2 लाख महिलाएं पिछले 3 साल में तो भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में हुई। 12 वर्षों तक लगातार बलात्कार में नंबर 1 कोई राज्य रहा तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान एनसीआरबी में नंबर 1 है। 3 साल से इसका जवाब देंगे क्या? राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, उसे टिकट दे दिया, इसका जवाब देंगे क्या? राजस्थान में 56% केसेस रेप के झूठे दर्ज कराती है महिला, इसका जवाब देंगे क्या? राजस्थान के अंदर देखिए फिर बड़ी मुश्किल से चर्चा पटरी पर आई।
नहीं, लेकिन राजस्थान की बात तो करवाइए मीनाक्षी जी। ये बाहर से आए हुए हैं, बाहर की बात करेंगे, राजस्थान की बात क्यों नहीं करेंगे? राजस्थान का नाम ही आपकी किसकी सरकार है? कहाँ की सरकार की बात हो रही है? तकलीफ ये है कि कम पढ़ लिख कर आते हैं प्रवक्ता तो इनक्रोच करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में पुरानी बीमारी मेरी है। पढ़ाई लिखाई के बारे में सर आपको इस तरीके के कमेंट्स ना करें भाई जी। स्टैंपिंग करने की जरूरत है ना, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। नहीं, सर्टिफिकेट तो आपको जनता दे रही है। दोनों मेहमान बहुत सम्माननीय हैं, मेरे लिए दोनों मेहमान बहुत सम्माननीय हैं। राजस्थान में क्या किया? राजस्थान में क्यों महिला सुरक्षा के केस में हम पीछे आ गए? राजस्थान में क्यों भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है? राजस्थान में क्यों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? राजस्थान में क्यों सबसे महंगा पेट्रोल है? राजस्थान में क्यों सबसे महंगा डीजल है? राजस्थान में सबसे महंगी बिजली क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी के कारण युवाओं ने आत्महत्या राजस्थान में क्यों की है? ये बता दीजिए आप तो मुझे। ठीक है, अब एक कदम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी जी ने जो कहा है, हम जरा उस पर आते हैं। राहुल गांधी जब राजस्थान आ रहे हैं तो वो भारत माता की जय और भारत माता की परिभाषा समझा रहे हैं। मैं राहुल गांधी को अक्षरशः कोट करके कह रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी हर बार भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं भारत माता कौन है? भारत माता में कौन कौन लोग रहते हैं? आखिर पता तो चले। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कितने आदिवासी, दलित, पिछड़ा और कितने अमीर, कितने गरीब रहते हैं? पहले तो अभय दुबे जी यही समझा दें कि भारत माता की परिभाषा समझाने की आवश्यकता उस पार्टी को पड़ रही है जो खुद भारत माता की जय के नारों से बचती थी। ये आरोप बीजेपी लगाती है। कितनी शर्मनाक बात है आपके जैसे मूर्धन्य एंकर ये बात कहें, जिसने राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों को आहूत कर दिया। उस राजनीतिक दल से आप ये पूछती हैं आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। सवाल बीजेपी का है। जो अंग्रेजों को पोषित करती हुई संस्था पहले भी थी, आज भी है, उसी विचारधारा को वो सवाल खड़ा करेगी हमसे। राहुल गांधी जी ने क्यों कहा? राहुल गांधी ने इसलिए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च अदालत में शपथ पूर्वक कहते हैं कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहता। उन्होंने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में ये कहा कि आर्टिकल 246 में केंद्रीय जो सूचियां हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, और हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते प्रधानमंत्री जी? जो कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसको आपने जातिगत जनगणना की बात की। फॉर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, राजस्थान सरकार ने भी अशोक गहलोत सरकार के दौरान ही जनगणना करवाई थी और जातिगत आधारित जनगणना करवाई थी। उसका क्या हुआ? देखिए, अब एक भ्रांतियां सबको ठीक कर लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहले तो जो सेंसस है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। मोदी सरकार ने इसीलिए कहा कि हम सेंसस नहीं कराना चाहते जातिगत आधार पर, जिसकी संवैधानिक मान्यता है। जो राज्य सरकार अपने स्तर पर जातिगत जनगणना कराती है वो सेंसस का हिस्सा नहीं है, वो सर्वे मानी जाती है। और जो कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जनगणना हुई थी वो 2011 में केंद्र की सरकार ने, कैबिनेट ने कानून पास किया था जिसके तहत वो जनगणना हुई थी। हम वही तो सुन तो लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जारी की केंद्र सरकार ने। जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट थी वो मोदी सरकार ने दबा दी। हमने अप्रैल 14 में रजिस्ट्रार जनरल को ये रिपोर्ट हजारों एक्सेल शीट में सौंपी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें दिया ये तथ्य, और कहा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष पनागरिया की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई थी। 5 साल तक उसकी ना सदस्य बनाए ना एक मीटिंग कराई। क्यों छुपाना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री जी, और क्या छुपाना? ठीक है, बीजेपी क्या छुपाना चाहती है और क्यों छुपाना चाहती है? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 साल के अंदर हमारे देश के अंदर राज किया है, जनता की सेवा की है, वो कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से जातिगत जनगणना की मैं बात कर रही थी, अब इनको इतना ख्याल आ रहा है। जातिगत जनगणना पर तो आइए, लेकिन भारत माता की जय अगर राहुल गांधी लगा रहे हैं और भारत माता की परिभाषा समझा रहे हैं तो बीजेपी को आपत्ति क्या है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। और राहुल गांधी जी को तो डेफिनेशंस कई तरह की, यहाँ पर महंगाई रैली में आए थे जयपुर में और हिंदुत्व पे अपनी बात कह गए। उन्हें कहना क्या होता है, कर क्या जाते हैं, ये तो सभी ने देखा। अभी जीएसटी लगा रहे थे पेट्रोल डीजल पे। तो जिस तरह की बातें राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं उनकी बातों पे नहीं आना चाहूँगी, लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से दर्शकों को इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे देश में 60 साल से ऊपर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिनके नेताओं ने लगातार जातिगत जनगणना के अगेंस्ट बयान दिए
आज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वाले अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी फिर से एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात करने पे आ गई है। जिस तरह से 2011 की जनगणना की ये बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में ही इस बात के लिए मना किया कि उसके डेटा जो हैं वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। 2011 में इन्होंने कराया और 2014 तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं सार्वजनिक किया? मीनाक्षी जी, सर्वे जो है वो सबने कराए, राजस्थान ने कराए, आपके पास बात कर्नाटक पूरी ने हो कराए, लेकिन इन सर्वेस को जो है वो सामने नहीं लेकर आए। इन्हीं के लोग जो इन्हीं के अलायंस के, अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले ही 2-4-5 दिन पहले ही ट्वीट करके इस बात को कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना पर आ गई है, वो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहिए क्योंकि उसके अलावा मुद्दे है ही नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी इस तरह से डिवाइड ना करें, पहले तुष्टीकरण करके समाज को जो है वो धर्मों के आधार पर इन्होंने बांटने का प्रयास किया और अब जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करने का ये काम कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जहां तक देखिए जिस तरह से इन्होंने कभी काम नहीं किया, और मुझे लगता है जिस तरह से आदरणीय मोदी जी कहते हैं सबसे बड़ी जाति तो है वो गरीबी जाति है, इन्होंने गरीबी हटाओ के स्लोगन बहुत दिए, लेकिन मुद्दे पर कुछ काम किया ही नहीं। मैं उसी मुद्दे पर आ रही थी। छोर तक खड़े व्यक्ति तक अगर काम करने का काम किया है तो वो लगाए या कांग्रेस लगाए, जनता को इस बात से क्या आपत्ति हो सकती है? उससे तो बीजेपी के भी नारे पसंद आएंगे, उससे कांग्रेस के भी नारे पसंद आएंगे। राजस्थान बात तो बेरोजगारी की होनी चाहिए, बात महंगाई की होनी चाहिए, बात पेट्रोल की होनी चाहिए। जब जनता ये कहती है कि सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में क्यों? बिल्कुल, देखिए मैं वही कहता हूं कि एक स्वर में हम सब भारत माता की जय लगाएं, इसकी अपेक्षा कि अडानी अंबानी की जय बोलें। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही नारा लगा रही है, अडानी की जय, अंबानी की जय। क्यों मैं कह रहा हूं आपसे? इसलिए कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के पहले क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी? वो कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले एक बार दिखा दें। अरे महंगे दिन परोस दिए हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आकर फिर देखिए मीनाक्षी जी, मैं इस तरीके से 65,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया, तो उन्होंने और एक अडानी के साथ में आदरणीय गहलोत जी की तस्वीर में लेकर आई हूँ, क्योंकि बार-बार अडानी की बात होती है। अब क्या है, और यहाँ पर बिजली की दरें हमसे अडानी टैक्स लगा करके 500 रुपए की छूट की, लेकिन अलग-अलग मदों से 5,000 रुपए हमसे वसूले। पूछिए ना चांगचुंगलिंग कौन है, ये तस्वीर बता रही है। तो ये तस्वीर क्या बोल रही है? चीन का व्यापारी जो अगस्ता वेस्टलैंड में एजेंसियों की रडार पर था, उस अगस्ता वेस्टलैंड की चार्जशीट में से उस ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? अभय जी, आप राजस्थान में खड़े हैं, राजस्थान के लोगों को बताओ अडानी का स्वागत के भाई विनोद अडानी के सिंगापुर के एड्रेस पर उसका एड्रेस गहलोत जी क्यों कर रहे हैं इस तरह से हाथ बांधे हुए अडानी जी का स्वागत? गहलोत जी क्यों कर रहे हैं बता दें। इस मामले पर तो जांच होगी, अब चाहे जांच केंद्र सरकार कराए या ना कराए वो केंद्र का विषय है। लेकिन अभय जी एक मिनट राखिए। अडानी पर आपने सवाल उठाया तो उन्होंने एक तस्वीर दिखा दी, आप दोनों बहस आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन मुद्दा राष्ट्रवाद का आ जाता है। जनता के मन में अभय जी ये सवाल आता है कि दरअसल जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो बीजेपी इस तरीके से आगे बढ़ा चुकी है, ऐसे ओन कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इसलिए भारत माता की जय के नारे लगाती है, वो चाहती है कि ये मुद्दा भी कांग्रेस का मुद्दा हो जाए, यहाँ पर वो स्कोर सेटल कर ले। नहीं, भारत माता की जय इस बात में क्या देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूं कि चीन हमारी भारत की भूमि में अंदर आकर बैठा है। वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से लेकर दौलत बे गोल्डी के नीचे तक पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 13 तक नीचे आकर बैठा है। वो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सांसद सदन में तापीर गांव कहता है कि चीन 40-40 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आकर नागरिकों का अपहरण कर लेता है। ये भारत माता की जय है क्या? डोकलाम में जब इन्होंने कहा कि स्टैंड ऑफ था 71 डेज का 2017 में, इन्होंने कहा डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन निर्मला सीतारमण ने यह जवाब दिया राज्यसभा में 5 मार्च 2018 को कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। क्या इसमें भारत माता की जय प्रधानमंत्री जी आपको दिखाई देती है? क्या चीन से $100 बिलियन का इंपोर्ट करके एमएसएमई को तबाह कर दिया, उसमें भारत माता की जय आपको दिखाई देती है? और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट कहती है कि इतने घरेलू उपयोग के सामान चीन से मंगाए गए, अवैधानिक तरीके से भी लाए गए कि सारा एमएसएमई तबाह हो गया। इसमें भारत माता की जय आपको दिखाई देती है? नोटबंदी का गलत निर्णय और जीएसटी के गलत निर्णय से हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया प्रधानमंत्री जी। क्या इसमें भारत माता की जय दिखाई देती है? क्या 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लेना भारत माता की जय का प्रतीकात्मक? डोकलाम का मुद्दा उठा लिया आपने, बेरोजगारी का मुद्दा उठा लिया, भारत माता की जय कब होती है? देखिए, भारत माता की जय तब होती है जब भारत हमारा देश आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत ने अपना पूरे विश्व में नाम कमाया है। जिस तरह से यहाँ पर उन मुद्दों को छुआ, जहाँ पे इज्जत घर की मैं बात करूँ तो 13 करोड़ से ऊपर से इज्जत
घर जो है वो महिलाओं को देने का काम किया। हर घर नल के माध्यम से 13 करोड़ कनेक्शंस पहुंचाए गए। लगभग 4 करोड़ जो है वो आवास की व्यवस्था की गई। गरीब लोगों को 80 करोड़ से ऊपर लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अन्न पहुंचा गया। आज मोबाइल के क्षेत्र में हम दूसरे नंबर पर हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ पे 100 से ऊपर जो है यूनिकॉर्न्स हैं, 90,000 से ऊपर स्टार्टअप्स हम लोगों ने बना लिए। हमारे डिफेंस के अंदर बहुत 98 चीज़ें ऐसी हैं जिनके की एक्सपोर्ट पर अब हम लोगों ने जो है वो इंपोर्ट करने पर उस पर रोक लगा दी है। हमारा जो एक्सपोर्ट है इसका डिफेंस चीज़ों का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जिस तरह से हमारे देश ने आगे प्रोग्रेस की है, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमने काम किया, कोरोना में देखिए, कोरोना के क्षेत्र में जब मैं बात करूं, एक ऐसी वैश्विक महामारी, जब सब लोग इससे परेशान थे कि कैसे इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, 200 करोड़ से ऊपर की जो डोजेज हैं वो देने का काम किया। तो वो भारत माता की जय होती है। भारत माता की जय तब होती है जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भारत माता की जय होती है जब हमारे साइंटिस्ट जो है वो चांद तक पहुंच जाते हैं। और भारत माता की जय तब होती है जब हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता है, पूरे विश्व में अपना नाम कमाता है। और भारत माता की जय तब होती है जब बाकी देश जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही इज द बॉस कहते हैं। और भारत माता की जय तब होती है जब हमारा देश आगे निकल जाता है। भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में बंद करने का काम करता है। और भारत माता की जय तब होती है जब हमारा प्रदेश, हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता है, तुष्टीकरण को छोड़कर सबका साथ सबका विकास की बात करे, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ काम करे, तब भारत माता की जय होती है। और इनको समझ में नहीं आएगी, ये समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि लूट खसोट का काम किया। भी ले लीजिए राखी जी, आपने बिना सांस लिए भारत माता की जय कब होती है ये समझा दिया इनके पास में। लेकिन एक ही भारत 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया अजीत पवार ने, और प्रधानमंत्री जी 3 दिन बाद उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। और अजीत दादा भी इसलिए नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि 7 जुलाई 21 को ईडी एक प्रेस रिलीज इशू करती है कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार बैंक के स्कैम में सम्मिलित हैं। ऑफिशियल प्रेस नोट उनका जारी होता है और चार्जशीट में से उनका नाम ड्रॉप कर दिया जाता है। हसन मुश्रीफ एक महाराष्ट्र के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है और ईडी प्रेस रिलीज जारी करती है कि 40,000 किसानों का पैसा उनके बच्चों के खातों में ट्रांसफर हो गया। वो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बना लेते हैं, प्रधानमंत्री जी उनको गले लगा देते हैं। ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची, उसका साथी प्रफुल्ल पटेल की 4 मंजिला इमारत को जब्त करते हैं आतंकवादी बता करके, और उसको फिर गले लगा लेते हैं। और प्रधानमंत्री जी सारे पाप उनके धो लेते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी नरेंद्र तोमर के बेटे का 10,000 करोड़ रुपए का वीडियो जारी हुआ, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। क्या आपको शोभा देता है? ये छद्मवेश धारण करना बंद कर दीजिए। कहिए ना खुलकर कि हाँ सारे भ्रष्टाचारी हमारी वॉशिंग मशीन में आते हैं, हम पाक साफ कर देते, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था ये जाकर वेस्ट बंगाल में, आप गए थे वहां असम, और ये कहा हेमंत बिस्वा शर्मा, एक बुकलेट निकाली इन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा अमेरिका की लुई बर्जर के केस में भ्रष्टाचार के ये प्रामाणिक आरोप, ये जुलाई महीने में पुस्तिका जारी करते, 15 में, अगस्त में वो भारतीय, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर अभय जी वो तो लॉकर की भी बात करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर वो तो लाल डायरी की भी बात करते हैं, और फिर वो याद भी दिलाते हैं कि अयोध्या से गुलामी का ढांचा हटाना, योगी आदित्यनाथ ने यही तो कहा। मैं आ रही हूं राखी जी आपके पास, लेकिन राम की बात भी हुई राजस्थान में। देखिए बहुत बड़ा सबक अभी कर्नाटका में, हनुमान जी ने घुमा कर एक गदा दिया, सोटा दिया इनको। हमने पूछा हनुमान जी से, फिर वहां से आए कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। जब लंका में आग लगाई भ्रष्टाचार की तो हमने पूछा कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। बोले कपि ही है राघव आगे, उन्होंने कहा कि भगवान राम यहाँ बसते हैं। बोले कपि ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो हम भी राम के प्रशस्त मार्ग पर चल रहे हैं, न्याय के। ये अयोध्या की भूमि तक में घोटाला करते हैं, क्या इनको राम के नाम लेने का जरा भी एक क्षण मात्र भी इनको अभय दुबे तो राम का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम जी के पीछे हनुमान जी की पूछ। वो कांग्रेस पार्टी है। छोटी सी 10 सेकंड में मैं समाप्त करता हूं कि इस प्रकार हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। हमारा सनातन धर्म जब प्रेरणा लेता है भगवान शंकर से, तो विश्व को कंठ में धारण करने का नाम सनातन हिंदू धर्म है। ये रोज विश्व मन करते हैं, जनता को लड़ाते हैं, ये सनातन धर्म के अनुयायी नहीं होते।
अभय जी, ये आपकी रोज भक्ति पर मुझे चीरहरण कोई शक नहीं है, मीनाक्षी आपकी जी, भक्ति पर मुझे कतई शक बात नहीं मेरी है, नहीं, हमारी लेकिन जो- इंडिया अलायंस में आपके साथियों की भक्ति पर जरूर मुझे शक तो है। फिर इनसे लेकिन राखी पूछिए, राठौर जी, जीतन राम सवाल, मांझी का मुझे प्रश्न ये पूछिए। राम का नाम ले रहे हैं, जीतन राम का मांझी, गुणगान कांग्रेस कर पार्टी के रहे लिए हैं। यही अशोक कहना गहलोत जब चाहूंगी, दिवाली जीतन मनाते राम हैं, दुरुस्त अशोक गहलोत भी जब दिवाली मनाते हैं 156,000 दिए जगमगाते हैं और कहते हैं कि राम आ रहे हैं। तो ये जीतन ये राम मांझी सनातन पर भी धर्म की पूछिए ना एक विजय बार है। प्रश्न। ये उस पूछिए, वो विचारधारा राम की को विजय नहीं है मानते। जिसके लिए हम एक लोग बार काम पूछिए, करते हैं। अब राखी जी, संजय कांग्रेस निषाद पार्टी से के यही बारे कहना में, चाहूंगी, देर आए इनके दुरुस्त संजय आए। निषाद क्योंकि भगवान ये राम वही के पार्टी बारे में जिन्होंने इतनी राम अभद्र भगवान बात के करते हैं अस्तित्व को भारतीय नकारा जनता था। पार्टी अब के। आपने जिन्होंने सवाल कहा जब कि राम उठाया, भगवान जो अभय है जी वो आपने अब सवाल कल्पना उठाया, नहीं बीजेपी कर को बोलने का मौका मिलना नरेश चाहिए। राखी जी अपनी अग्रवाल बात पूरी करें। आपके ही इतनी एक अभद्रता साथी हमारे आचार्य सनातन धर्म के बारे में प्रमोद करते हैं कि कृष्णन आप ने कहा कल्पना नहीं कर कि सकते। कांग्रेस अभय जी, पार्टी में बहुत प्रधानमंत्री सारे जी लोग उनको ऐसे गले हैं जुड़ने लगाते का हैं, मामला भी तब तो रखिए ना। सनातन धर्म का आपने अपमान जब नहीं बोला होता। राखी राठौर ये इसमें कुछ नहीं लड़ाई बोली, सनातन अब धर्म सुनने का के मादा में रखें। आस्था आप रखने जैसे वाले इतने लोग वरिष्ठ न्याय प्रवक्ता होती है। विचलित हो जाए अच्छा नहीं लगता। जो- राखी जी एक मिनट, जो आप जैसे इतने राजस्थान वरिष्ठ के लोगों प्रवक्ता की अगर विचलित हो लड़ाई जाए लड़ तो अच्छा नहीं लगता। हमारा अभय जी, सनातन धर्म ये अभय कहता है जी, कि ये आपके अंतिम कैडर को पंक्ति सूट में नहीं खड़े हुए करता, लोगों को ये न्याय आपके कैडर मिलना को सूट चाहिए। नहीं करता। अभय जी प्लीज, उनको न्याय हम दे रहे राखी हैं जी, बात सस्ते पूरी गैस करें। का सिलेंडर देकर। देखिए, मुझे उनको लगता न्याय है दे रहे कि 25 लाख रुपए गैस तक का का सिलेंडर 6 स्वास्थ्य की महीने बीमा पहले चालू योजना अभय जी, किया। आप लोगों पार्टी को में न्याय अपने दे दल रहे को हैं। प्रवक्ता के तौर पर अपने संयम का तो थोड़ा सा मान रखिए। अगर आप अपने कद का तो मान रखिए अभय जी। अब बस रिलीफ की कद का मान मैं रखें। चाहता हूँ राखी कि जी, मुझे प्लीज। अनुमति दी जाए कार्यक्रम आप में जवाब और सुन जाना के है। जाइएगा। मीनाक्षी जी, ये मीनाक्षी देखिए, ये जी, गलत है। सुन के आप जवाब सुन के जाइए। जाइएगा। मेरे आप जवाब सुन के जाइएगा। कार्यक्रम में बोलिए राखी जी, बात पूरी कर दें। धन्यवाद। जाइए। और मैं चाहूंगी इस बात को कहना कि हमें इस बात का गर्व है कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पार्टी को आकर के राम भगवान की जय करना ही पड़ेगा। आपने करना राम की इसलिए जय पड़ेगा कहाँ बोली? क्योंकि राम सेतु तोड़ने करना ही का प्रण तो पड़ेगा। आपने लिया श्री था। राम भगवान की जय करना पड़ेगा। हमसे ही सवाल पूछते थे आपके बजट कि में मंदिर देख वही लीजिए, बनाएंगे पर अटल तारीख बिहारी नहीं वाजपेयी बताएंगे, गए थे लेकिन मंदिर भी तमिलनाडु बनेगा। और उन्होंने तारीख हम लोगों घोषणा ने की बता थी दी कि है राम 22 सेतु जनवरी के तोड़ूंगा। दिन उन्होंने मंदिर कहा बनेगा। अन्नादुराई का और स्वप्न ये सभी साकार करने सनातन आया हूँ। विचारधारा की विजय है, तोड़ क्योंकि कर ये वही रहूंगा। पार्टी है जो सनातन लगातार धर्म का सनातन अपमान धर्म के करना बारे वहाँ से में आपने डेंगू, प्रारंभ मलेरिया, किया। कोरोना आपके जैसे शब्दों का संस्कृति प्रयोग मंत्री किया ने गया। सदन में ये उसके बात उस कही समय अभय जी कि ये माता ज्ञान उस सीता समय के पैदा होने देते, के उस कोई समय जाकर ऐतिहासिक के आप प्रमाण नहीं है। उदयनिधि स्टालिन को इस सनातन बात धर्म की का ज्ञान देते जो अपमान ज्ञान आपने आवाज किया। दे रहे हैं। सनातन आपके धर्म साथी के लोग जो हैं अपमान जब करने वाले अभय को दुबे जी गलत और बात राखी करते हैं। राठौर के आपने बीच अपमान में किया। मुकाबला में चुका है आज इस बिल्कुल। चर्चा में इतना ही। सनातन का विनाश की इच्छा क्या कांग्रेस पार्टी रखती है या केवल ध्रुवीकरण के लिए राजनीति का ये एक जुमला है? आपने वार और पलटवार दोनों सुन लिया। इस चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया राखी राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय दुबे जी आपका भी